हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग हिंदी सारंगी पढ़ेंगे कक्षा 2 की पाठ 16। क्या नाम है पाठ का? मूली। मूली तो आप सभी ने खाई होगी। और इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे माय एनसीईआरटी के, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। एंड जो भी नीचे एक्सरसाइज होगी वो भी कंप्लीट करेंगे। हम लोग इसी वीडियो में चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए अपने अपने सामने अपनी अपनी बुक खोल के रखिए और हाथ में पेंसिल रखिए। पहले हम लोग रीडिंग करेंगे। चलिए क्या लिखा है पहले? मिलकर पढ़िए। तो हम लोग भी मिलकर पढ़िए। तो आप और हम मिलकर पढ़ते हैं। क्या नाम है? मूली। मूली तो खाई होगी ना, व्हाइट कलर की होती है, जिसका सैलेड भी बनता है, सलाद में काटी जाती है। पराठे भी बनते हैं घरों में, मम्मियाँ बनाती होंगी आपके। पराठे भी उसके बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर नहीं खाई है तो खाइए, सारी सब्जियां खानी चाहिए। आप चलिए इस रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नाना जी ने बगीचे में मूली बोई। मूली से नाना जी बोले, उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। क्या बोले नाना जी? देखिए, ये नाना जी हैं। नाना जी ने क्या किया? बगीचे में क्या किया है? मूली को बोया है। मूली से नाना जी बोले। अब क्या बोल रहे हैं वो? मूली से बोल रहे हैं, उगो उगो मूली। उगो उगो मीन्स होता है जल्दी से बाहर आ जाओ, निकल के। मतलब मूली हो जमीन में अंदर उगती है, लेकिन जो उसके ये हरी हरी देख रहे हो ना, ये बाहर रहता है। तो हम लोग इसी को पकड़ के मिट्टी खोद के निकालते हैं मूली को। बोल रहे हैं उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। क्या होता है ना, कुछ मूलियाँ छोटी होती हैं, कुछ मूली लंबी होती हैं। जैसे गाजर भी होती है, सेम उसी तरह से कुछ गाजर लंबी होती है, कुछ गाजर छोटी होती है। तो ये बोल रहे हैं मूली तुमको लंबा होना है और मजबूत होना है। बताइए कितना फनी लग रहा है ना। आपके सामने टमाटर रखा हो और आप टमाटर से बोलो, टमाटर आओ तुम मेरे मुंह में, अपने आप आ जाओ। बताइए आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो ये बोल रहे हैं मूली से। चलिए अगर देखते हैं मूली ने इनकी बात मानी या नहीं मानी। आगे रीडिंग करते हैं। उग आई मोटी और लंबी मूली। देखिए मान ली बात यार, मूली तो बहुत अच्छी बच्ची थी, उसने तो बात मान ली। क्या है, देखो कितनी लंबी और मोटी है। उग आई लंबी, उग आई मोटी और लंबी मूली, नाना जी गए उसे निकालने। अब नाना जी उसे निकालने गए। खींचते रहे, अपना पूरा जोर लगाया, मगर मूली को बाहर ना ले पाए। अब बताइए, खूब खींच रहे हैं, कैसे एक पैर रखे इधर, एक पैर से चश्मा भी गिरा जा रहा है और दम लगा रहे हैं खींचो, लेकिन मूली नहीं खींच रही। क्यों भाई? वो तो मोटी हो गई, लंबी हो गई है। उन्होंने कहा था ना, लंबी हो जाती तो क्या होता है, जमीन के अंदर ज्यादा चली जाती। जमीन के अंदर जो ज्यादा जिस जड़ चली जाएगी तो नहीं खिंचता है फिर इतनी आसानी से। चलिए अब क्या करते हैं ये, हाँ देखते हैं क्या करते हैं खींचने के लिए। तो फिर नानी को आवाज लगाई, नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। दोनों ने जोर लगाया, मगर मूली को दोनों निकाल न पाए। देखिए पिक्चर्स में आप लोग ये देख सकते हैं, क्या है, नानी को आवाज लगाई नाना ने कि आओ, मुझसे मूली निकल नहीं रही है, आओ जरा हेल्प करवाओ। जैसे मम्मी कहती है ना, आओ बेटा आप मेरी हेल्प करवा दे। आप मम्मी से कहते हो, मम्मी मुझसे चैप्टर रीडिंग हो नहीं रही, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए। तो उसी तरह से ये बोल रही है, नाना ने हेल्प के लिए नानी को बुलाया है, मदद के लिए। तो नानी को आवाज लगाई, नानी ने थामा। थामा मीन्स होता है बेटा पकड़ना। देखिए जैसे नानी ने इनको पकड़ा है ना, नानी को दोनों हाथों से इस तरह से। तो नानी ने क्या किया है, नाना को थामा। और नाना ने किसको थामा? मूली को। थामा मीन्स होता है पकड़ना। दोनों ने जोर लगाया, मगर मूली को निकाल ना पाए। अब बताओ, दोनों खूब खींच रहे हैं, दम लगा के हाइजा, लेकिन मूली नहीं निकाल पाई। चलिए अब आगे देखते हैं मूली निकली या नहीं निकली। तभी नानी ने नातिन को बुलाया। ओ, तभी नानी ने नातिन को बुलाया, नातिन ने थामा नानी को, नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। सबने मिलकर खींचा,
मिलकर जो पूरा जोर लगाया मगर मूली को निकाल न पाया। बता, मूली तो इतनी मोटी लंबी हो गई है कि नानी ने किसको आवाज लगाई? नातिन। नातिन बेटा किसको कहते हैं? जैसे आपके बाबा दादी होंगे ना घर पे, तो आप उनके क्या है? नाती नातिन है, पोता पोती। जो बाबा दादी होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं? हमारे ये पोता पोती हैं। और जो नाना नानी होते हैं, वो जैसे आपकी नाना नानी है ना, तो आप वो आपको कहेंगे कि हमारे ये नाती नातिन हैं। तो उन्होंने क्या किया था? नातिन को आवाज लगाई। ये जो लड़की है ना, ये नानी की क्या है? नातिन है। अब ये नातिन किस एंगल से हुई बेटा? आप तो कहते हो बाबा दादी हमें पोता पोती बोलते हैं, तो नानी की जो लड़की है ना, उसके बच्चे हैं, तो उसके बच्चों को हम नाना नानी नाती नातिन बोलते हैं। ये भी इसलिए, ये जो शब्द आते हैं ना बेटा, नाती नातिन, ये चैप्टर में इसीलिए डाले जाते हैं, आप लोग समझो ये रिश्तों को। इसलिए मैं आप लोगों को ये डिस्क्राइब करती हूँ, आप लोग समझा कीजिए, ठीक है। अब हमने क्या, अच्छा इस चैप्टर में क्या हुआ था? कहाँ पर थे? यहाँ पर थे, हाँ। नानी ने नातिन को बुलाया, इसको बुलाया नातिन को। नातिन ने थामा नानी को। अब देखिए नातिन ने क्या किया? नानी की साड़ी पकड़ ली खिजोर लगा के। नानी ने थामा नातनी, और नानी ने किसको थामा? नाना को। नाना ने थामा मूली को। थामा मीन्स पकड़ना, सब याद रखना। सबने मिलकर खींचा, मिलकर पूरा जोर लगाया मगर मूली को निकाल ना पाए। मूली नहीं निकली, कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है लगता है। निकलेगी भी कि नहीं निकलेगी? निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी? अब देखिए और जोर लगाएंगे ये लोग, कैसे निकलेगी देखते हैं। तभी नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। जो घर में आपके जो पेट होते हैं ना, जो आप लोग पालते हैं पप्पी, तो वो उसके पास, नातिन के पास ये छोटा सा पप्पी है। ये देखिए, ये नातिन ने कुत्ते को बुलाया, कुत्ते ने नातिन को थामा। अब देखिए इस कुत्ते ने ना इसको कितनी जोर से पकड़ा है। नातिन ने नानी को थामा, नानी ने किसको? नाना को थामा। नानी ने नाना को, नाना ने मूली को थामा। सभी ने मिलकर जोर लगाया, आखिर सब मिलकर सबने मूली को बाहर निकाल ही डाला। क्या है? मूली आखिरकार में बाहर निकल ही आई। कि किसके लिखी है? इसके कवि कौन है? स्नेहलता शुक्ला। चलिए अब हम लोग देखते हैं कितनी बड़ी मूली। अरे ये तो बहुत बड़ी मूली है। तभी ये नाना नानी से खिंची नहीं, फिर ये दोनों लोग आए, इन लोगों ने जोर लगाया, तब जाके खिंची है। चलिए बाहर निकल आई मूली। अब मूली का क्या बनाएंगे ये नाना नानी, क्या खाएंगे? चलिए बातचीत करते हैं। ये है बातचीत के लिए, तो हम लोग बातचीत करते हैं। मूली इतनी बड़ी कैसे हो गई? बताइए कैसे हो गई? क्योंकि नाना ने कहा था ना तुम लंबी होना और मजबूत होना। वैसे नाना ने कहा, नाना ने उसकी बात मानी, पर कैसे हो जाते हैं? जो फल होते हैं ना, अच्छे 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 फल होते हैं ना, जो वो इतने लंबे, कुछ सब्जियां बिल्कुल जैसे गाजर है, मूली है, कुछ छोटी रह जाएंगी, कुछ बड़ी रह जाएंगी। उन्हें क्या होता है? जो पानी होता है, धूप की रोशनी होती है, मिट्टी से खाद्य पदार्थ कुछ मिलते हैं, अगर वो सही मिलते हैं तो जो फल या सब्जियां होती हैं वो काफी अच्छी हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उन्हें पानी, धूप, खाद्य पदार्थ मूली को अच्छे से मिला था, अगर लिखना होगा तो। वैसे बातचीत के लिए आते हैं, तो बातचीत के लिए नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे? अब ये तो नाना जी बताएंगे ना क्या करेंगे, फिर भी आप सोच के बताइए क्या करेंगे। क्या पता नाना जी का मन पराठे खाने का हो। मूली के पराठे अच्छे लगते हैं ना, तो पराठे खाएंगे। या फिर अचार डालेंगे, मूली का अचार भी बनता है काफी अच्छा, मूली का अचार डालेंगे। या फिर सलाद बना के खाएंगे, इसमें सलाद भी बनता है, तो मूली का अचार सलाद भी खा सकते हैं ये। मूली से देखिए, इन बातचीत के लिए जो आते हैं ना, इन प्रश्नों का कोई भी पर्टिकुलर आंसर नहीं होता है। जैसे आपको स्कूल में ये लिखाया गया इन मैडम ने, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है इनमें। तो आप लोग को बातचीत के लिए इसीलिए दिया गया है। बातचीत के लिए क्यों दिया गया है? क्योंकि आप लोग बातें करेंगे तो अलग अलग आंसर निकल के आएंगे, आपको पता लगेगा कि हाँ मूली से ये भी बनता है, मूली से ये भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है, इसलिए बातचीत के लिए दिए जाते हैं। मूली से क्या क्या बनता है? मूली से क्या क्या बनता है ये तो मैंने लिखा ही है। पराठे बनते हैं, अचार बनता है, सलाद बनता है। मूली से और कौन सी चीज बनती है? अपनी मम्मी से बताना, मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे तो बेटा शायद नहीं याद है, पराठे, अचार, सलाद।
मूली से बनी कौन सी चीज आपको पसंद है? अब इनमें से आपको क्या पसंद है? पराठा है, अचार है, सलाद है, क्या पसंद है? मुझे तो भाई पराठे पसंद है। आई होप आप लोग को भी पराठे पसंद हो, तो आप अपनी बताइएगा। शब्दों का खेल। अब हमारे पास आया है शब्दों का खेल, चलिए खेलते हैं। कहानी के इस वाक्य को पढ़िए। चलो भैया पढ़ लेते हैं कहानी के वाक्य को। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा, सभी ने मिलकर जोर लगाया। थामा शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? थामा और शब्द का बेटा अर्थ होता है पकड़ना। क्या अर्थ होता है? पकड़ना। जरा सोचिए, इस शब्द से कुछ वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। अब इस शब्द से वाक्य कैसे बना सकते हैं? थामा का अर्थ मैंने बता दिया ना, पकड़ना। तो बोल सकते हैं बच्चे ने, इसमें लिख सकते हैं आप, बच्चे ने अपने खिलौने, अरे खिलौने को थामा। थामा मीन्स पकड़ा, तो बच्चे ने अपने खिलौने को पकड़ा। और एक आध बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप, हमने अपनी पेंसिल थामी। आप लोग पेंसिल आपके हाथ में है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं हमने अपनी पेंसिल थामी। और भी बना सकते हैं आप, हमने अपने दोस्त या मित्र का हाथ थामा। थामा मीन्स पकड़ना ही होता है। कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में आए वो भी लिख सकते हैं। सोचिए और बताइए। अच्छा, इसमें सोचना है, बताना है। नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया। अच्छा, इतनी बड़ी मूली बनी है, निकली है, तो अकेले तो खा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या सोचा नाना जी ने, चलो भाई दावत दे देते हैं, आज पार्टी शार्टी कर लेते हैं। मूली के गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? आप बताइए, नाना जी क्या बनाने जा रहे हैं? मूली के पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी। बहुत अच्छी लगती है मूली के पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी। चलिए बताइए, मूली के पराठे में सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आटा और मूली। आटा लगाने के लिए क्या चाहिए? पानी। और उसमें मूली में डालने क्या क्या चाहिए? नमक। और क्या लगेगा? मिर्च। जब तक मिर्ची नहीं हो रही होगी तब तक स्वाद नहीं आएगा ना, तो मिर्च और धनिया। और भी काफी सारी चीज आप लोग लिख सकते हैं, कोई भी मसाले वगैरह, बट इतना ये कॉमन चीज होती है जो मैंने लिखवाई है आप लोगों को। ठंडी ठंडी लस्सी बनने के लिए क्या चाहिए? तो ठंडी ठंडी लस्सी बनने के लिए चाहिए हमको दही। और क्या चाहिए? ठंडी ठंडी लस्सी है तो पानी। और ठंडा बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? बर्फ। जो आइस के क्यूब्स होते हैं ना, बर्फ। बर्फ और चीनी। लस्सी तो मीठी होती है ना, चीनी। कुछ कुछ लोग उसमें हल्का सा नमक भी डालते हैं, इसलिए आप लोग नमक भी लिख सकते हैं, नमक। जीरा भी लिख सकते हैं, जीरे का अगर लस्सी में तड़का लगाना हो तो। चलिए फिर इतना ही रखते हैं, दाल तो हम लोग अपने स्वाद अनुसार काफी सारी चीजें सकते हैं। दावत के बाद, अब देखिए दावत तो हो गया, आपने बता दिया पराठे में ये चाहिए, लस्सी में ये चाहिए, नाना और नानी जी ने मिलके बना ली। अब क्या हो रहा है? दावत के बाद नाना जी नानी जी रसोई के साफ कैसे करेंगे बताइए। अब बताइए रसोई भी साफ कैसे करनी है? क्या करेंगे? सबसे पहले एक नैपकिन लेंगे, कपड़ा, रूमाल, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। उससे क्या करेंगे? पहले स्लिप, जो किचन की स्लिप होगी उसको अच्छे से साफ करेंगे। जो चूल्हा है, गैस जिस पे भी बनाया होगा उसे साफ करेंगे।
उसके बाद बर्तन धुलेंगे, फिर बर्तन को भी अच्छे से नैपकिन से पोंछ के उनके बर्तन जहाँ रखे जाते स्टैंड पे या कोई भी वहाँ पे सेट करेंगे। तो इस तरह से वो। और आप किचन की सफाई कैसे करती हैं, आप जाके अभी जब मम्मी खाना बनाए ना उसके बाद आप थोड़ी 5 मिनट खड़े होके देखिएगा, और पेरेंट्स जो भी माँ वगैरह पास में बैठी हैं तो इन्हें दिखाइए। ये सब क्वेश्चन बेकार में नहीं दिए जाते, कुछ काम के ही होते हैं। इन लोगों को बताना चाहिए कि सफाई घर की कैसी होती, किचन कैसी होती, इसलिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आ ये क्वेश्चन है तो प्लीज सिंसियर रहिए इनकी पढ़ाई की, और इन्हें सफाई दिखाइए किचन की कि कैसे की जाती है, जो डेली रूटीन के आप डेली रात को सोने से पहले सफाई करती हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, चैप्टर खत्म हो गया। और हाँ, अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं चल रहा आप लोगों को पसंद आ रहा है या भी नहीं आ रहा है। चलिए चलते हैं, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।